आज इजराइल युद्ध में भी इजराइल के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी से बात करने के बाद उनका जो अगले महीने हमारी दिवाली आ रही है, अगर दिवाली के दिन अगर पाकिस्तान हम पे हमला कर दे और विपक्ष जो है वो कहे कि नहीं नहीं वाह वाह क्या बम फूटा है, क्या आवाज़ आई है बम की। लेकिन मैं आतंकवाद के खिलाफ हूँ। आतंकवाद चाहे कोई भी किसी मजहब का हो, मैं मजहब को नहीं बोलूंगा। दुनिया को पता है कौन सा मजहब आतंकवाद के लिए है। मैं उस मजहब को गाली नहीं दूंगा, ना उसके अवाम को गाली दूंगा। मगर आतंकवादी जहाँ से पनपे जा रहे हैं, जहाँ उनको श्रेणी दी जा रही है, उनको सुरक्षाएं दी जा रही हैं, पूरे विश्व भर में जहाँ जहाँ आतंकवादी गतिविधियाँ हैं, उसके खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी जी शुरू से दृढ़ निश्चयी थे, है और आगे भी रहेंगे। उन्होंने विपक्षी है वो तो उनका साथ दे रही फिलीपींस का। विपक्षी तो मैडम देंगे, विपक्षी का तो काम ही। अब तेलंगाना में चुनाव आने वाले हैं, मुस्लिम वोट कार्ड कैसे खेलेंगे? विपक्षियों को तो मुस्लिम वोट कार्ड खेलना है ना। अब तेलंगाना में अभी आ रहे लेटेस्ट चुनाव आ रहे हैं, अगर उन्होंने इजराइल का उन्होंने सपोर्ट करने की तो खैर हिम्मत ही नहीं है, सोच ही नहीं है, उनके डीएनए में नहीं है किसी भी तरह अच्छे काम करे। उनकी क्वालिटी ऐसी है, उन तुष्टिकरण करते 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 इन्होंने नाश कर दिया देश का। आज तेलंगाना में चुनाव की वजह से वो उसका सपोर्ट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि तुष्टिकरण विपक्षी कर रही है, लेकिन विपक्षी वही कह रही है कि जो तुष्टिकरण की राजनीति है वो मोदी सरकार कर रही है। मोदी जी ने कहाँ करा तुष्टिकरण? मोदी जी ने कब कहा कि देश के संसाधनों पे पहला अधिकार हिंदुओं का है? कोई बता दे। लेकिन इन्होंने क्लियर बोला, मनमोहन सिंह जी ने, इन्होंने बोला देश के संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है। क्यों भाई? क्रिश्चियन कहाँ जाएंगे, सिख कहाँ जाएंगे, बौद्धिस्ट कहाँ जाएंगे, हिंदू कहाँ जाएंगे? तुष्टिकरण आप करते हो। है एक आतंकवादी के फांसी रुकवाने के लिए आप रात को कोर्ट खुलवाते हो, वो तुष्टिकरण नहीं है? जब आप सवेरे आंसू आपके बहते हैं, जब कश्मीर में जेनोसाइड होता है कश्मीरी, उसके साथ जो आतंकवादी है उसको आप घर में बैठाकर उसको चाय पिलाते हो, आप उसके साथ वीडियोग्राफी करते हो। मनमोहन सिंह ने करी वीडियोग्राफी एक आतंकवादी के साथ जिसने हमारी राकेश टिक्कू को काटा है, आरे से बलात्कार करने के बाद क्लियर दिख रहा है। बम ब्लास्ट आप कराते हो, देश में जगह जगह तोड़ते हो, आप संसद तक में हमला करवाते हो। आज हमारा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है मैडम, जो सबसे ज्यादा भ्रष्ट है उसी को ही कष्ट है। भ्रष्ट कौन? जो सबसे ज्यादा भ्रष्ट है सिर्फ उसी को कष्ट है। कष्ट वाला आदमी ना कभी अब सही रह सकता है ना कभी रहेगा। विचारधारा बदल ले, सोच बदल ले, राहुल गांधी की तरह आ जाए। राहुल गांधी सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, लेकिन वो जमीनी स्तर पर आके 2-2 महीने नौकरी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को मैं कहता हूँ अभी भी कांग्रेस उठ सकती है। 2-2 महीने कम से कम 2 महीने बढ़े की नौकरी करें, पसीने की बदबू आनी चाहिए, शर्ट 3 मिलेगी 2 महीने में, कुली की नौकरी करे, वही बिल्ला वही पूरी वीडियोग्राफी 2 महीने करके दिखाओ, हिम्मत है तो। आप कहते हो भारत जोड़ने चलें, आपके पीछे एयर कंडीशन कंटेनर चल रहे हैं, आप 2 घंटे 1 घंटे चलकर दिखाए तो उसके बाद आप एसी में बैठते हो, आप पिज़्ज़ा खाते हो, पता नहीं क्या क्या खाते हो, उसकी वीडियो दिखाओ। 24 घंटे में आपने क्या खाया, कहाँ सोए, सोते की वीडियो दिखाओ। आप पटरी पे सोए, कहाँ सोए आप दिखाओ। कौन सा भारत जोड़ रहे हो आप? भारत तोड़ने वाले भारत जोड़ने की बात करते हैं मैडम। ये जोड़ने वाले होते तो हमारा अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश एक होता। इन्हीं लोगों ने तोड़ा है भारत को। ये क्या जोड़ेंगे भारत को? आज इस सत्ता के चक्कर में ये लोग हमास का सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब जिस इजराइल ने हमको 1999 कारगिल वॉर के अंदर हमको एम्युनिशंस दिया हमारी बोफोर्स तोपों के लिए, ये लोग उनके खिलाफ एक आतंकवादी हमले को जस्टिफाई कर रहे हैं। क्यों? सिर्फ एक मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में। ये कितना हिपोक्रेसी वाली बात है मैडम। आप किसको सपोर्ट करें कि विपक्षी तो साइड में हम मोदी जी अपना इजराइल को ही सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं मैम, ये मोदी जी वाली बात नहीं है। अभी मोदी जी की गवर्नमेंट है, अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, एनडीए गवर्नमेंट है। और मैं ये मानता हूँ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जिस पक्ष जहाँ पक्ष ले रही है, देश को बिना कुछ सोचे समझे उनके पक्ष में तक चलना चाहिए। लेकिन ये लोग वही मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में ये लोग हमास का साथ दे रहे हैं। जिस हमास ने मासूमों के ऊपर उनका त्यौहार था, अब आप खुद सोचिए अगले महीने हमारी दिवाली आ रही है, अगर दिवाली के दिन अगर पाकिस्तान हम पे हमला कर दे और विपक्ष जो है वो कहे कि नहीं नहीं वाह वाह क्या बम फूटा है, क्या आवाज़ आई है बम की, तो हमको कैसा लगेगा? इजराइल हमारा एक पुराना दोस्त है, और सिर्फ दोस्त ही नहीं, हमारा एक स्ट्रेटेजिक हमारा अलाय है वो, और वो एक पुराना दोस्त और जांचा पर का दोस्त है। लेकिन ये लोग बस मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में ये लोग हमास का साथ दे रहे हैं ताकि भाई एक वर्ग को खुश कर दें। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो आज विपक्षी संगठन एक हो रहा है, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है, लेकिन सच्चाई है इनकी मानसिकता यही है, खुल के आ गए रोड पे, ये हमास का सपोर्ट कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, देश की जनता इनसे पूछे कि जैसे हमास का सपोर्ट कर रहे हैं, आज हमास ने जिस तरह से एक अच्छा प्रोग्राम वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, प्रांत प्रांत के लोग वहाँ पे आए हुए थे, डांस गाना चल रहा था, बच्चे बूढ़े लड़कियाँ सब थी, निहत्ते थे। आपने खिड़की के रास्ते घुस के हमला करा, 5000 से ज़्यादा बॉम्ब ब्लास्ट करे आपने मिसाइलें दागियाँ। क्या ये विपक्ष? आज हम हिंदुस्तानी होकर के आज क्या हम अगर हम पीओके के ऊपर इसी तरह 10,000 बॉम्ब ब्लास्ट कर दें,
अपना पीओके इन लोगों ने छीना है ना हमारा, पाकिस्तान ने। अगर इस तरह हम कर दे बॉम्ब ब्लास्ट, अगर हम अस्थाई चीन इन्होंने घेर रखा है हमारा, अस्थाई चीन पे भी हम इस तरह 10,000 बॉम्ब बर्षा कर दें, तो क्या ये सपोर्ट करेंगे हमारा? नहीं करेंगे, किसी कीमत पे नहीं करेंगे। इसी का ही बनाया हुआ है, ये सब कुछ गलवान के बहाना करते हैं। चीन के साथ डोकलाम के अंदर क्या समझौता हुआ, वो पेपर ऑन रिकॉर्ड आज भी छुपे हुए हैं। वो सीबीआई की जांच का विषय है। आप देखना, जांच होगी, सारे के सारे बागड़ बिल्ले नीचे आएंगे। ये सब बेल पे बाहर हैं, सब बेल पे बाहर हैं। और ये देखना, अभी हेराल्ड केस है, स्थायी चीन का जो कब्जा दिया है, कब्जा नहीं हुआ है, इन लोगों ने कब्जा दिया है जान के। चीन को भी इन्होंने कब्जा दिया, पीए को कब्जा इन्होंने दिया है। आज ये मुस्लिम कार्ड खेलने के चक्कर में हमास के साथ खड़े हो गए हैं, मगर ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, क्योंकि इनकी मानसिकता अब लोगों के सामने खुल के आ रही है, खुल के आ गए अब ये तुष्टिकरण। उनको पता है आतंकवादियों को श्रेणी देने वाले, आतंकवादियों को प्रशिक्षण करने वाले, आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाले, उनके साथ पार्टी बनाने वाले लोग आज खुल के हमास के सपोर्ट में खड़े, और इससे हम लोग बहुत खुश हैं। कम से कम 140 करोड़ की जनता का चश्मा उतर चुका है, जो आज भी कहती है ना सेकुलरिज्म के नाम पे 35 टुकड़ों में जिनकी बहन बेटी कटती है और ये चुप रहते हैं लोग, तो आज इनका काला चेहरा सामने आ रहा है कि आज वोट कहाँ डलेगा। या तो सनातन संस्कृति, हिंदू पक्ष, देश पक्ष, देश हित में डलेगा, या ऐसे देशद्रोही आतंकवादियों को सपोर्ट करने वालों के में डलेगा। आपको मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। हमारे वहाँ अगले महीने चुनाव है। कांग्रेस गवर्नमेंट किस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण करती है, मैं आपको इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अभी पिछले हफ्ते हमारे वहाँ पर एक रोड रेज का केस हुआ, जिसमें हमारे एक शहर के एरिया का एक इकबाल नाम का एक लड़का था, जो कि मारा गया। आपसी झगड़े में वो मारा गया। विदिन 2 आवर्स सरकार ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने उसके लिए 50 लाख रुपए का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी, एक डेयरी बूथ का आवंटन सिर्फ 2 घंटे में दे दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो मुस्लिम लोकल जो एमएलए है, अमीन कागजी नाम है उसका, कांग्रेस का विधायक है वो, उसने कहा कि सर, मुख्यमंत्री के पास पहुंच गए, सर अगले महीने चुनाव है, अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ से दोबारा जीतूं तो आपको ये करना पड़ेगा। और हमारे अशोक गहलोत जी ने 2 घंटे के अंदर अंदर ये चीज़ें मुस्लिम तुष्टीकरण दे दी। वहीं अगर उदयपुर में केस हुआ कन्हैया लाल का, मैम बोलते रहे रोकबाग, उसका बेटा रोता गया, सब कुछ करता गया, कोई पूछ नहीं। किस प्रकार की राजनीति अभी कांग्रेस सरकार खेल रही है, तो आपको क्या लगता है? जैसे हमास को साथ दे रही है, और जैसा आपने बताया कि राजस्थान में कर रही है, तो वो जैसा कर रही है, तो 2024 में उनका क्या असर होगा? क्योंकि अभी वो हाल ही फिलहाल में एक जटिल वो विपक्षी बनकर के उभर रही थी, तो अब 2024 में उनका क्या होना? मैम आप 2024 की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ 2024 में मोदी जी तो है जो है ही, 2029 में ही मोदी जी आएंगे। अच्छा, क्योंकि लोग बाग इतने बेवकूफ़ भी नहीं है, कांग्रेस इतना समझ रही है। आज आपके मैं दिल्ली में खड़ा हुआ हूँ, दिल्ली में एक टाइम था जब अरविंद केजरीवाल लालू प्रसाद यादव को, ममता बनर्जी को, नीतीश कुमार को, अखिलेश यादव को गालियाँ बकते थे कि ये तो भ्रष्ट है, और आज उनके साथ ही हाथ में हाथ मिला के स्टेज पे खड़े हुए हैं। तो ये क्या हिपोक्रेसी है, ये दोगलापन। ये बताइए कि विपक्षी जो, और खास करके राहुल गांधी जो है, वो काफी बोल रहे हैं कि जाति जनगणना क्यों नहीं करवा रहे मोदी जी से, क्यों बौखला रहे, क्यों डर रहे हैं? अब देखिए मैम, इटली का खून है तो वो तो एक करेंगे, फूट डालो राज करो, बस इनका वही कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको क्या लगता है जाति जनगणना होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर जब आप हिंदू की बात करते हो, तब आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, जाट, गुजर, बनिया, मैसुनार हो जाते हैं, और जब अपन मुस्लिम की बात करते हैं तो फिर एक यूनिट है मुस्लिम की। ये सिर्फ एक फूट डालो राज करो वाली राजनीति है मैडम, जिसको मैं मानता हूँ देशी जनता भली भांति समझती है, और इन लोग को सिरे से निकाल देगी। तो क्या लगता है आपको इस बार राजस्थान में किसका रुख होगा? देखिए, राजस्थान में पिछले 25 सालों से यही चलता आ रहा है कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार। मुझे लगता है ये इस बार यही परंपरा कंटिन्यू होगी। इस बार बीजेपी का पलड़ा भारी है। क्यों अशोक गहलोत जी ने कुछ खास काम नहीं दिखाया क्या? देखिए मैम, काम की बात नहीं है। जब इलेक्शन को 6 महीने रह गए, तब आप नई नई योजनाएं आप शुरू कर रहे हैं, तो जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। और मैं एक ईमानदार आदमी हूँ, बिजनेसमैन हूँ, मैं खुद कमा के खा सकता हूँ, मुझे फ्री का नहीं चाहिए, लेकिन मुझे मेरी बहन बेटियाँ, मेरी माँ अगर रात को जाएं तो मुझे टेंशन नहीं होनी चाहिए कि वो वापस आएंगी, सही सलामत आएंगी, नहीं आएंगी। कांग्रेस राज में आज रेप के मामले में राजस्थान नंबर 1 पे चल रहा है, ये शर्म वाली बात है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में, लेकिन कांग्रेस ही तो कह रही है कि मोदी सरकार के अंडर में महिलाएं सुरक्षित नहीं है आज। देखिए, हमारा राजस्थान जो है, मैं राजस्थान से हूँ, हमारा राजस्थान वीरों के लिए मशहूर है। आज वीरों की धरती के ऊपर महिला के प्रति इतना कानून, इतनी बर्बर व्यवस्था हो रखी है मैडम, क्या पूछिए मत। आज राजस्थान रेप में नंबर 1 है। आप सोचिए कि जो राजस्थान में, जहाँ पर रानी पद्मिनी ने जौहर दे दिया, इतनी वीर महिलाएं थी, आज उनके साथ में ये बर्ताव कर रही है कांग्रेस की गवर्नमेंट या कांग्रेस के समर्थित लोग, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारी गवर्नमेंट बैठी हुई है, हम अगर कुछ भी करेंगे एक बार हमको अंदर डाल देंगे, लेकिन फिर हमारे जो लोकल सपोर्ट है, हमारे जो लोकल विधायक हैं, वो हमको कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके बाहर निकाल ही लेंगे। तो वहाँ पर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो रखे हैं, इतने बुलंद हो रखे हैं, जो एक टाइम पे यूपी के अंदर हुआ करता था। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी,
जब अखिलेश यादव बीएसपी की सरकार थी तब अपराधों के कैसे अपने हौसले बुलंद थे, आज वही हाल राजस्थान के अंदर हो रखा है। और ये लोग और ये जनता जानती है, ये जनता जानती है, और इस बार जनता इनका सुपड़ा साफ करने वाली है। आज इजराइल युद्ध में भी इजराइल के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी से बात करने के बाद उनका जो अंदर से उनका मनोबल बढ़ा, उनकी बात करने की इतनी अच्छी क्षमता है मोदी जी की, बात करने भरने से, खाली बात करने भर से ही सामने वाले को काफ़ी अच्छा मनोबल देते हैं, वो ताकत देते हैं, शक्ति देते हैं।